जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। लाइव प्रदेश की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हेमंत सोरेन बनाए गए हैं जेएमएम के नए केंद्रीय अध्यक्ष। तो अब हेमंत सोरेन के हाथों में होगी जेएमएम की कमान। केंद्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं जेएमएम के हेमंत सोरेन। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन ने यह घोषणा की है। जेएमएम की कमान संभालेंगे अब हेमंत सोरेन। तो 38 सालों बाद शिबू सोरेन ने छोड़ा पद और अब जेएमएम की कमान दे दी गई है हेमंत सोरेन के हाथों में। तो हेमंत सोरेन बनाए गए हैं जेएमएम के नए केंद्रीय अध्यक्ष। शिबू सोरेन ने इसकी घोषणा की है। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन ने यह ऐलान करते हुए कह दिया है कि अब हेमंत सोरेन के हाथों में जेएमएम की कमान होगी। 38 सालों बाद शिबू सोरेन ने अपना पद छोड़ा है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी कमान हेमंत सोरेन के हाथों में आ गई है। जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन ने मंच से हेमंत सोरेन के नाम का ऐलान किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 दिवसीय 13वें केंद्रीय महाधिवेशन में सोमवार को संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के पद को समाप्त कर दिया गया और संस्थापक संरक्षक का एक नया पद बनाया गया है। नए केंद्रीय अध्यक्ष अब हेमंत सोरेन होंगे और उनके हाथों में पार्टी की पूरी कमान होगी, जबकि शिबू सोरेन संस्थापक संरक्षक की भूमिका निभाएंगे। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने अधिवेशन के पहले दिन कहा था कि पार्टी को वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएंगे। राजेश तोमर मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ सीधे जुड़े हुए हैं रांची से। राजेश, क्या माना जाए, पूरी तरह से कमान आ गई है हेमंत सोरेन के हाथों में? देखिए फराह, एक तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आज का दिन बहुत ही अहम है और ऐतिहासिक है, क्योंकि 38 साल के लंबे कार्यकाल जो गुरुजी के कार्यकाल थे, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का कमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा गया है। यानी कि पूरे पार्टी की जिम्मेदारी आज के बाद हेमंत सोरेन के हाथ में होगा। तो ये एक बड़ी घटना है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ये गुरुजी की पार्टी थी, ये गुरुजी इसके सुप्रीमो थे। लगातार 38 वर्षों तक गुरुजी के पास इसके कमान थे। आज गुरुजी ने ये अपना जो ओहदा था वो अपने पुत्र हेमंत सोरेन को दिया है। तो जाहिर है कि पार्टी में यह दिन हमेशा याद रखा जाएगा फराह, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के लिए एक सबसे बड़ी पार्टी है। सत्ता में सबसे ज्यादा संख्या के साथ में आज सत्ता में काबिज है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज के तारीख में इस राज्य में जहां एक बार बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई थी, इसके अलावा जो आसपास के राज्य हैं वहां पर प्रभाव डालने में आज ये पार्टी सक्षम है। खासतौर पर ऐसी जगह जहां पर आदिवासी मूलवासियों का निवास है, चाहे वो बंगाल का इलाका हो, असम का इलाका हो, छत्तीसगढ़ का इलाका हो या उड़ीसा का, उन जगहों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा प्रभाव देखा जाता है। तो आज की तारीख में जिस तरह से ये केंद्रीय आज कन्वेंशन यहां पर हुआ है, तो जाहिर है कि पार्टी को एक बड़ा बल मिलेगा। और हेमंत सोरेन युवा है, इस बार के जो चुनाव हैं उनके ही भरोसे जीता गया था, तो वो आज की तारीख में सक्षम है। पार्टी का जो बागडोर उनके पास मिला है, तो पार्टी आज अपने आप को बहुत ही मजबूत मान रही है। गुरुजी चूंकि इसके संरक्षक संस्थापक हैं, गुरुजी के निर्देश पर पार्टी अपने आप को एक्सपेंड करेगी, अलग अलग राज्यों में ले जाएगी। जो इनकी राजनीतिक प्रस्तावना पेश हुए थे कल, उसमें साफ किया गया कि पार्टी अपने आप को दूसरे राज्यों में स्थापित करेगी। और ये जो क्षेत्रीय पार्टी है, आज के बाद से ये क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर सामने आएगी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कद एक तरह से ऊंचा करने का माना जाए कि अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन पहले भी कह चुके हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी को लेकर जाएंगे। और अब जब पूरी तरह से उनके हाथों में कमान आ गई है, तो अब वो उसके लिए कोशिशें करेंगे। बिल्कुल फराह, देखिए जिस तरह से दूसरी बार इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा काबिज हुई, उसमें हेमंत सोरेन की भूमिका सबसे बड़ी थी। हेमंत सोरेन आज इस सूबे के मुखिया और बहुत ही लोकप्रिय हैं। अगर आसपास के इलाकों में आप देखें, बिहार में चुनाव होना है, लेकिन बिहार से अगर सटे इलाके की बात करें, चाहे वो सिकंदरा का इलाका हो, चाहे वो चकाई का इलाका हो, पूर्णिया का इलाका हो, बेलहर का इलाका हो, उन जगहों में आदिवासी और मूलवासियों की बड़ी संख्या है, चूंकि वो बॉर्डरिंग इलाका है, सीमावर्ती क्षेत्र है। उन जगहों में आदिवासी वोटों में बड़ा सेंध लगा सकते हैं हेमंत सोरेन। उन सीटों पर जहां पर की बहुत जीत और हार बहुत कम अंतर पे होता है, आज के तारीख में झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर एक चुनौती पेश कर सकता है। इसके अलावा अगर बंगाल की बात करें, तो जो यहाँ पे भी पहाड़ी है, इसके अलावा जो साथ में सटे झालता का इलाका है, पुरुलिया का इलाका है, वहां पर यह प्रभाव देखा जाता है। असम में जहां पर की बड़ी संख्या में आदिवासी निवास करते हैं, वहां पर यह पार्टी प्रभाव डाल सकती है। यहाँ पर जो डेलीगेशन पहुंचा है, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे फरा। यहाँ पर जो संख्या है, उस संख्या में जो गुजरात के आदिवासी हैं, जो उड़ीसा के आदिवासी हैं, खासतौर पर
पर जो छत्तीसगढ़ के हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें कि जिलाध्यक्ष हैं, वहां के अलग अलग ओहदों पर धारी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो एक बड़ा कन्वेंशन यहाँ पर हो रहा है और झारखंड में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा जो राजनीतिक अपना कद है उसे बढ़ाने की पूरी कवायद और कोशिश करेगी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। राजेश, जाहिर सी बात है अब अपना कद और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगी और बिहार में भी विधानसभा चुनाव है। पहले ही कह चुके हैं हेमंत सोरेन के वो बिहार में भी विधानसभा को चुनाव लड़ेंगे और जल्द ही पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होगा। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, वहां पर भी पार्टी मजबूती दिखाती नजर आएगी अपनी। देखिए फरहा, मुख्यमंत्री की अगर आप बढ़ते कदम की बात करें तो जिस तरह से यहां पर इस बार चुनाव हुए, चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बड़ी जीत हासिल की। इसके अलावा कांग्रेस जो उनके अलाई हैं, एक तरह से उनको भी यहां पर उन्होंने एक तरह से कंधा दिया, साथ में आरजेडी को सीट दिलवाया। तो कह सकते हैं कि एक ट्रू लीडरशिप के तौर पर हेमंत सोरेन ने अपने आप को स्थापित किया। आज यहां पर जो हमने खास देखा कि जहां से भी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जो उत्साह है, जो अंदर में जो इस तरह से नारे लगाए जा रहे थे इनके नाम पर, तो जाहिर है कि जो युवा लोग हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में हाल के दिनों में जुड़े हैं उनमें भारी उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी चूंकि सत्ताधारी है, बावजूद इसके जिस तरह से यहां पर केंद्रीय अधिवेशन बुलाया गया, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। सबसे पहले जिला में वहां पर जो कमान थे उसमें बदलाव लाया गया, प्रखंड स्तर पर जो पदाधिकारी हैं उसको बदला गया। अब जो केंद्रीय समिति है, जो उप समितियां हैं, यहां पर बदलाव लाया जाएगा और यह बदलाव हेमंत सोरेन के नेतृत्व में होगा। देखिए जिस तरह से गुरुजी पहले सुप्रीमो थे तो पार्टी के अंदर में कई बार प्रभावित करने की कोशिश हुई। कई बार जो कांग्रेस के बड़े नेता आते थे गुरुजी से मिलते थे, चूंकि पार्टी के सुप्रीमो होने के नाते गुरुजी की इसमें सहायता होती थी। लेकिन गुरुजी के अस्वस्थ होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो पार्टी का बागडोर है वो हेमंत सोरेन के पास होगा। हेमंत सोरेन ने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ में, बहुत बड़ी परिपक्वता के साथ में पार्टी को एक दिशा दिया। आज पार्टी के वो यहां पर कह सकते हैं कि जो उनका कैंडिडेट था उसको उन्होंने प्रूफ किया और पार्टी सिर्फ विरासत में नहीं लिया बल्कि उन्होंने प्रूफ किया है इस बार के चुनाव में। तो आज की तारीख में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो सर्वसम्मानित नेता हैं और यहां पर लोगों ने इसको सहर्ष स्वीकार भी किया। तो कल की तारीख में हेमंत सोरेन चूंकि युवा है, एनर्जी इनके पास है, पार्टी का जिस तरह से एक्सपेंशन कर रहे हैं, पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, मेहनत कर रही है, तो जाहिर है कि आने वाले समय में चाहे बिहार का चुनाव हो या पड़ोसी राज्यों में चुनाव, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी पार्टी के तौर पर, एक बड़ा प्लेयर के तौर पर कल की तारीख में इसकी भूमिका दिखी जाएगी। राजेश, चले शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अब अपने आप को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने की कोशिश करेगी। हेमंत सोरेन बना दिए गए हैं जेएमएम के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और पहले भी वो कह चुके हैं कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर वो लेकर जाएंगे। इधर